बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। अब तो भैया ऐसा है कि ऐसा ही है। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि साइंस के साथ ही ऐसा धोखा क्यों। इंडिया में जितने भी बोर्ड्स है सबने साइंस के साथ ही ऐसा किया है। मतलब उन बोर्ड्स को जो अच्छा लगा, जो टॉपिक्स अच्छे लगे वो उन्होंने रखे, बाकियों को पहली फुर्सत में निकलो। किसी बोर्ड ने कोई टॉपिक को लिया है तो किसी बोर्ड ने वही टॉपिक को लात मार दी। आपको होना है पास, तो मैंने क्या किया है, मैंने चैप्टर्स को कर दिया है जनरलाइज मतलब मैं चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रहा हूं। अगर आपके सिलेबस में है तो आप वही करो अगर आपको पास होना है। अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको क्या चाहिए, अल्टरनेटिव ऑप्शन चाहिए। तो कमेंट करो, फिर कमेंट कीजिए कि सर इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है। मैं वहां पर बता दे रहा हूं कि इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन में यह टॉपिक कर लो। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते। चैप्टर 1 पे आते, केमिकल रिएक्शंस, बैलेंसिंग वगैरह, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जैसा पहला बैलेंसिंग, वो तो कर ही लो, वो तो इंपॉर्टेंट है, वहां से एक ने क्वेश्चन तो आने ही वाला है। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में 2 कर लो, कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन, अगर सिलेबस में है तो। अगर नहीं है, कुछ और है तो करो कमेंट, उसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बता देता हूं। चैप्टर 2 एसिड्स एंड बेसिस, केमिकल रिएक्शंस, एसिड का, बेस का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको कर लो। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो टॉपिक मेन कर लो। उसके बाद लास्ट में जाओगे तो 5 कंपाउंड है, 5 कंपाउंड्स है, उसमें 2 टॉपिक कर लो, एक बेकिंग सोडा और एक वॉशिंग सोडा। ये 2 इंपॉर्टेंट है अगर आपके सिलेबस में है तो। चैप्टर 3 पे आ जाओ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो वापस फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल की, नॉन मेटल की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आयनिक कंपाउंड का छोटा सा टॉपिक है, आयनिक कंपाउंड और उसकी प्रॉपर्टीज, वो पढ़ लो। और उसके लास्ट में ऑकरेंस ऑफ मेटल है, अगर आपके सिलेबस में है तो बेस्ट, वरना कमेंट करो फिर क्या है। चैप्टर 4 पे आ जाओ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इनिशियल स्टेज सब पढ़ लो कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, वर्सटाइल नेचर क्या है। जब तक फंक्शनल ग्रुप नहीं आता तब तक, वहां तक सब कुछ पढ़ लो। और उसके बाद सीधा लास्ट सोप्स एंड डिटर्जेंट, डन। चैप्टर 5 पे आ जाओ, चैप्टर 5 पीरियडिक क्लासिफिकेशन। आपको 3 थियरी है, 3 में से सिर्फ एक करो जो है मेंडेलीव। सब कुछ पढ़ लो कि मेंडेलीव ने कैसे किया, वो भाई ने कैसे पीरियडिक टेबल डिजाइन किया, क्या अचीवमेंट है उसके, क्या लिमिटेशन है, ये पढ़ लो। और लास्ट में ट्रेंड है कि एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ रहा है, कैसे डिक्रीज हो रहा है, वैलेंसी का कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, वो पढ़ लो, डन। चैप्टर 6 पे आ जाओ, लाइफ प्रोसेस। 4 लाइफ प्रोसेस है, 2 को मार दो गोली, पहली और लास्ट कर दो। मतलब पहली आपकी न्यूट्रिशन वाली, ह्यूमन बीइंग वाली, और लास्ट एक्सक्रीशन, बाकियों को मार दो गोली। चैप्टर 7 पे आ जाओ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सीबीएसई में तो चैप्टर ही खत्म है, पर अगर किसी बोर्ड में है तो आपको करना क्या है, आपको ह्यूमन ब्रेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके पहले रिफ्लेक्स एक्शन, न्यूरॉन्स, ये 2-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सीधा लास्ट कौन सा 2 टॉपिक, पहला ह्यूमन ब्रेन, फिर रिफ्लेक्स एक्शन, रैपिड एक्शन, जो भी रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क है, उसके रिलेटेड न्यूरॉन्स, सब कुछ। और उसके बाद सीधा लास्ट एनिमल्स वाला जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स इन एनिमल्स, वो कर लो। चैप्टर 7 तक। चैप्टर 8 पे आ जाओ, कुछ मत पढ़ो, डायरेक्ट लास्ट स्टेज पे आ जाओ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेबस में है तो। चैप्टर 9 पे आ जाओ, सिर्फ 3 टॉपिक, सिर्फ 3, सेक्स डिटर्मिनेशन, फोसिल फ्यूल्स और तीसरा होमोलोगस और एनालोगस, डन। चैप्टर 9 में और कुछ नहीं। चैप्टर 10 पे आ जाओ, न्यूमेरिकल्स को मार दो गोली, न्यूमेरिकल्स करने नहीं है। लाइट में आप करना क्या है, आपको लॉस कर लेने, रिफ्लेक्शन के और रिफ्रैक्शन के, और कुछ नहीं। उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद आपको इमेज फॉर्मेशन दोनों का, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। न्यूमेरिकल्स को कुछ भी नहीं। और एक लास्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, वो कर लेना, डन। चैप्टर 11 पे आ जाओ, आपका ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड। अगर ह्यूमन आई है सिलेबस में तो बेस्ट है, वही करो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लास्ट पे आ जाओ, सीधा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसके जितने भी आप आंखों से जो भी चीजें देख रहे हो, क्यों स्काई का कलर ब्लू है, जो भी रीजंस वगैरह है, वो सब आप पढ़ लो। मतलब 2 करने, एक तो ह्यूमन आई अगर है तो, वरना लास्ट, मतलब ये पहला और लास्ट। चैप्टर 12 पे आ जाओ, इलेक्ट्रिसिटी। मैं तो सब कुछ बोलूंगा, सब कुछ कर दो, इलेक्ट्रिसिटी में कुछ मत छोड़ो, पूरा का पूरा चैप्टर 12 खत्म कर डालो। चैप्टर 13 पे आ जाओ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इनिशियल स्टेजेस के जितने भी रूल्स है, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मोटर, जनरेटर और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट है सिलेबस में है तो, वरना पूछ लेना, उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन दे देता हूं। चैप्टर 14 पे आ जाओ, चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आपको 2 ही सोर्सेज करनी है जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी इस साल बहुत ज्यादा है, एक तो सोलर और एक तो न्यूक्लियर, डन। सोलर और न्यूक्लियर, इसके बाद कुछ नहीं, ये 2 सोर्सेज ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 15 पे आ जाओ, अवर एनवायरमेंट, ओजोन लेयर, उसको तो लिख लो, वो क्वेश्चन है ही। ओजोन लेयर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में गारंटी है
ओजोन लेयर पढ़ लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आपके अंदर सिलेबस में फूड चेन है बेस्ट है, वरना ओजोन लेयर पे अपने आप को सीमित रखो, खत्म। चैप्टर 15। चैप्टर 16 सिलेबस में है तो सीबीएसई ने तो पूरा उड़ा दिया है, पर अगर है तो आपको कुछ लर्न नहीं करना है, रीड करो, जहां पे आपको लगे कि यार यहां से एक मार्कर पूछ सकते हैं उसको अंडरलाइन कर लो, गेम ओवर। आज के इस वीडियो में मैंने चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बताए। अगर आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं तो कर लो, वरना वापस बोल रहा हूं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है, मैं वहां पर भी आपको बता दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को कीजिए शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ एंड टेक केयर।